नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम अपने फार्म पर सभी बकरियों को स्प्रेयर से बुटाक्स का छिड़काव करेंगे। आप देख रहे हैं हमने एक स्प्रेयर पानी लिया है इसमें, और इसमें हम ये बुटाक्स दवाई है जो कि आपको आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। ये बुटाक्स है। हम इसे खोलकर लगभग 20-22 ml स्प्रेयर में डालेंगे। उसके बाद अपने सभी बकरियों को बारी बारी बुटाक्स से स्प्रेयर करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय रहेगा अंदर और बाहरी परजीवी प्रकोप से बकरियों को रक्षा कैसे करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, ये बाहरी परजीवी की समस्या, बाहरी परजीवी का प्रकोप बकरी पालकों के लिए एक गंभीर समस्या है। अनेक प्रकार के बाहरी परजीवी वर्ष भर हमारे बकरियों के शरीर पर आक्रमण करते हैं और उनमें से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसी प्रक्रिया में परजीवी प्रभावित बकरी को हानि पहुंचाते हैं और बाहरी परजीवी के दुष्प्रभाव बकरियों में प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों प्रकार से हो सकते हैं, क्योंकि बाहरी परजीवी स्वयं तो पोषक पशुओं को हानि पहुंचाते ही हैं और ये अन्य कुछ रोगाणुओं को फैलाने का कार्य भी करते हैं। बकरी की त्वचा को प्रभावित करने वाले अनेक बाहरी रोगों को परजीवियों के कारण उत्पन्न होते हैं। बाहरी परजीवी से बकरियों का उत्पादन कम हो जाता है दोस्तों, और त्वचा के प्रभावित होने से प्राप्त चमड़े की गुणवत्ता का ह्रास होता है। आमतौर पर बकरियों को जुएं, किल्लियाँ एवं माइट प्रभावित करते हैं। बाड़े में अधिक जनसंख्या हो जाने से और चारागाह में पारस्परिक संपर्क बढ़ने से बकरियों में बाहरी परजीवी का संक्रमण अक्सर देखा जाता है। ये जू किलनी प्रकोप, खुजली या मेंज बाहरी परजीवी के कारण होने वाले मुख्य रोग हैं और इसका लक्षण भी दोस्तों, त्वचा में जू, किलनी, मेंज के प्रकोप से खुजली होती है और चमड़ी मोटी, रक्तलापता, बाल झड़ना जैसे समस्या और दीवार से रगड़ने के कारण शरीर पर घाव हो सकते हैं। ये जो किलनी होता है, कुछ अन्य रोगों को फैलाने में संवाहक का काम करते हैं दोस्तों। कभी कभी किलनी कुछ विषैले पदार्थ भी छोड़ते हैं, जिससे पिछले पैरों में लकवा भी मार जाता है। तो इसका यही उपचार है दोस्तों कि आप अपने बकरियों को समय समय पर ऐसे बुटाक्स जैसे दवाइयों से
स्प्रे करें, नहलाएं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमने अपने सभी बकरियों को बारी बारी बूस्टॉक्स से स्प्रेयर किए हैं। लगभग सभी बकरियां को अच्छे से स्प्रे में से नहला रहे हैं। फिर हम इनको बाहर चराई पर ले जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने अपने सभी बकरियों को अच्छे से स्पेयर कर लिए हैं। सभी बकरियां पूरी तरीक़ा से दवाई में भीग चुकी है। अब इसके बाद हम अपने बाड़े में कीटनाशक का छिड़काव भी करेंगे दोस्तों। ये कीटनाशक का छिड़काव भी समय समय पर अनिवार्य होता है, क्योंकि इससे हमारे फार्म पर जैसे बाहरी परजीवी जैसे कोई भी प्रकार के कीड़े और मच्छर हो गया और जहरीले जंतु जैसे सांप, बिच्छी, ये सब के प्रकोप से भी बचा जाता है। अपने सिक्योरिटी गार्ड को भी हम लोग अच्छे से नहला देंगे बूस्टॉक्स दवाई से, क्योंकि इनमें भी जू किडनी की समस्या देखने को मिलती है। इसलिए हम इनको अच्छे से नहला देंगे। इसके तुरंत बाद हम इसे आधे घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम इन दोनों को अच्छे से शैम्पू के साथ नहलाएंगे दोस्तों। क्योंकि इनको भी हर 2 दिन 3 दिन में नहलाना ज़रूरी है। जिससे साफ सुथरा रहते हैं। हमने अभी बाहरी परजीवी प्रकोप के बारे में चर्चा किया। ये है 505 दोस्तों कीटनाशक। अब हम इसे स्पेयर में ले लेंगे। ये कीटनाशक है दोस्तों। IPL 505। ये आपको भी आपके नज़दीकी ये खातू माटी वाले दुकान से आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। आपको अपने एक स्पेयर पानी में एक ढक्कन 505 छिड़क दिया। अब हम अपने सभी बकरियों को बाहर निकालेंगे
क्योंकि अब हम कीटनाशक का छिड़काव करने जा रहे हैं, तो सभी बकरियों को फार्म से बाहर निकालना पड़ेगा, अन्यथा ये कीटनाशक हमारी बकरियों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, आपको भी अपने बाड़े की सफाई इस प्रकार से समय समय पर करना ज़रूरी है, क्योंकि समय समय पर ये कीटनाशक का छिड़काव आपको बकरी पालन में सफल बनाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। क्योंकि आपके बाड़े में बकरियां हमेशा रहती है और उसके मल मूत्र और रहन सहन से कई प्रकार के कीटाणु जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं और मच्छर वच्छर भी उत्पन्न हो जाते हैं, और इनके गंध से जहरीले जंतु जैसे सांप बिच्छी ये सब भी आकर्षित होते हैं। तो इसी कारण हम ये कीटनाशक का छिड़काव अपने बाड़े में अच्छे तरीके से कर रहे हैं, सभी कोने कोने में, क्योंकि इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे फार्म पर किसी प्रकार के कीड़े मच्छर और सांप बिच्छू का खतरा नहीं रहेगा। इसी प्रकार से हम अपने बाड़े में सभी तरफ कीटनाशक का छिड़काव करेंगे। हाँ तो दोस्तों, हमने अभी बाहरी परजीवी के बारे में आपको बताया। अब हम आपको बकरियों के भीतरी परजीवी प्रकोप के बारे में बताएंगे। ये भीतरी परजीवी प्रकोप के कारण बकरियों का जो अपेक्षित विकास होता है वो नहीं हो पाता। ये भीतरी परजीवी प्रकोप के बचाव हेतु हमें कम से कम 3 बार डिवार्मिंग, अब जैसे एक बार दूध छुड़ाने के पश्चात और एक बार गर्भावस्था के अंतिम माह के दौरान और एक बार बिक्री से पहले अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। ये वैज्ञानिक दर्शाते हैं कि यदि नियमित डिवार्मिंग करने से प्रतिशत 1.5 किलो मांस मात्रा में वृद्धि होती है, अर्थात अनुमानतः प्रति पशु 45 रुपये के डिवार्मिंग से मांस वृद्धि के रूप में प्रत्याशित लाभ 500 रुपये से अधिक होता है। तो दोस्तों, आप सभी को समय समय पर अपने बकरियों को डिवार्मिंग ज़रूर करवाना चाहिए। अब साल के लगभग 12 माह होते हैं, तो 12 माह में करीब 3-3 माह के पश्चात आपको अपने सभी बकरियों को डिवार्मिंग करवाना अनिवार्य है। जो सामान्यतः बकरियों में भीतरी परजीवी रोग अनेक प्रकार के परजीवों के कारण होता है दोस्तों, जो विभिन्न परिस्थिति में भिन्न भिन्न होते हैं और इनका प्रभावी काल भी प्रसारण भी भिन्न भिन्न होता है। आमतौर पर बकरियों को प्रभावित करने वाले वे भीतरी परजीवी गोल कृमि, पर्ण कृमि तथा फीता कृमि से वर्ग संबंधित हैं, और ये भीतरी परजीवी के प्रकोप से हम अपने बकरियों को
कैसे बचा सकते हैं, इनके लिए कुछ उपाय है। अब जैसे कि बकरियों को बाड़े में पर्याप्त स्थान देना चाहिए और बाड़े में बकरियों की भीड़ को कम करें और वह अपने पानी या स्वच्छ पानी की व्यवस्था करें और ट्यूबवेल या हैंड पंप से पानी दें और बाड़े में चराई में बकरियों को आहार दें। ज़मीन पर बकरियों को आहार देना बंद कर दें और बकरियों को पौष्टिक एवं खनिज पूरित आहार दें और एक ही चारागाह पर बार बार लंबे समय तक प्रयोग न करें। क्रम में चराई कराएं बदल कर और बकरियों में प्रभावित पशु को तत्काल निकाल कर अलग कर दें और अलग में रख कर उसका इलाज करें और वर्ष के रोग संभावित काल में रोग रोधन के लिए बकरियों को वहीं परजीवीनाशी औषधि पान कराएं, मतलब डिवार्मिंग कराएं समय समय पर। और हाँ दोस्तों, हर बार बकरियों को डिवार्मिंग अलग अलग दवाओं से कराएं। मैं इन दवाओं के नाम आपको अपने आने वाले वीडियो में अलग से बना के बताऊंगा। और जैसे मेमने हैं उसको बड़े बकरियों से अलग कर बाड़े में रखें और बाड़े की सफाई में समुचित प्रबंध करें और कृमिक रूप से सफाई कराएं और बाड़े से नमी को दूर रखें। जैसे कई प्रकार के बीमारियां भी नमी से फैलती है और नमी दूर करने के लिए समय समय पर चूने का छिड़काव करें और हाँ, अपने बाड़ों में हवा और धूप का प्रवेश सुनिश्चित करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे बाड़े में पर्याप्त मात्रा में हवा और धूप आता है, जिससे हमारे बाड़े में नमी होती ही नहीं, चाहे बारिश हो या न हो। और दोस्तों, बाड़े में समय समय पर कीटनाशक का छिड़काव जरूर करें। और जैसे अगर आवश्यकता पड़ गया तो अपने बकरियों को पशु चिकित्सक के संपर्क में ले जाकर उचित सलाह लें। ये है हमारे फार्म का निचला तल। इसमें भी हम अच्छे तरीके से कीटनाशक का छिड़काव करेंगे, क्योंकि इसमें ही सारे बकरियों के मल मूत्र और जो गंदगी है वो सब इकट्ठा होते हैं। और जहाँ भी देख सकते हो दोस्तों, नमी नहीं है, पूरा सूखा हुआ है, क्योंकि हमने अपने फार्म को ऊंचाई पर बनाया है। तो आप सभी दोस्तों को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि यदि जब भी आप अपना फार्म बनाएं तो आसपास के ज़मीन से ऊपर में ही फार्म बनाएं, मिट्टी भराई करें उसमें। सभी प्रकार से हम कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं, पूरा एरिया में बाड़े का कोई कोना न छूटे।
इससे बकरियों को बहुत राहत मिलता है, क्योंकि रात के समय मच्छर ज़्यादा परेशान करते हैं बकरियों को। अब इसके छिड़काव से सारे मच्छर ख़त्म हो जाएंगे और जो बाहरी जहरीली जंतु हैं जैसे सांप बिच्छी, ये सब भी इसके छिड़काव से हमारे फार्म से दूर ही रहेंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमने अच्छे से बाड़े के ऊपरी हिस्सा और निचले हिस्से में कीटनाशक का अच्छे से छिड़काव कर रहे हैं। यदि आपको बकरी पालन में सफल होना है तो इन छोटी छोटी बातों को ज़रूर ध्यान में रखें दोस्तों। इन्हीं छोटी छोटी बातों से ही सफल बकरी पालक बनता है। अच्छे से पूरे बाउंड्री के किनारे किनारे पर हम कीटनाशक का पूरा छिड़काव करेंगे चारों तरफ। अभी हमारी बकरियां सभी बाहर चर रही हैं। इसके बाद हम अपने बकरियों को बाहर चराई पर ले जाएंगे। अच्छे से चारों तरफ कीटनाशक का छिड़काव हो गया है। अभी मौसम भी सही है, बढ़िया धूप भी खिला है। दोस्तों, एक बात आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, यदि आप बकरियों को बुटाक्स से नहलाना है या फिर बाड़े में कीटनाशक का छिड़काव करना है तो एक बात को ध्यान में रखें, यदि मौसम साफ रहा, धूप है, तब ही अपनी बकरियों को बुटाक्स से स्प्रेयर करें। और बाड़े पर भी कीटनाशक का छिड़काव का सही समय यही है जब धूप खिला हो, क्योंकि इससे बढ़िया असर करेगा। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, हम पूरे बाड़े भर कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं। कोई भी कोना न बचे। पानी पर भी यहाँ ट्यूबवेल चालू होते ही थोड़ा सा पानी का जमाव हो जाता है, इस कारण इसमें भी कीटनाशक का छिड़काव कर देते हैं, क्योंकि इससे मच्छर न पनपे। वैसे तो हमारी ज़मीन आसपास के सभी ज़मीनों से ऊंचाई पर है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि अभी बरसात का मौसम है और हमारे बाड़े में किसी भी जगह पानी इकट्ठा नहीं होता। ये जो पानी देख रहे हैं आप, ये बोर का पानी है। ये कुछ टाइम में सूख जाएगा। हमारी सारी बकरियां कहीं बाहर निकली हैं, धूप में बढ़िया चारे का आनंद ले रही हैं।
जैसा कि आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, अब हम अपनी बकरियों को बाहर चराई पर ले जाएंगे। और हाँ दोस्तों, यदि आप अपने बाड़े में कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं तो ज़रूरी बात यह है कि आप अपने बकरियों के पीने के बर्तन और चराई के बर्तन को अच्छे से ढक दें या बर्तन को उलट दें। इसके बाद ही आप बाड़े में कीटनाशक का छिड़काव करें। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। यदि आपके कोई भी दोस्त बकरी पालन कर रहा हो या करने की सोच रहा हो तो हमारा वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाएं, और ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद।